हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बलराम आप सबका अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल को देख पा रहे होंगे, आज हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 5 करने वाले हैं। और इसमें आप बहुत सारे जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं, ट्रिक्स है, शॉर्ट अप्रोचेस है, वो सारी बातें को आप सीखेंगे। और देखिए अब आगे क्या बोलूँ, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सवाल आपको काफ़ी पसंद आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, यही आपका मतलब इससे पहले एक सवाल था जो जहाँ पे मैंने स्टॉप किया था, और उसी के बाद ये आखिरी सवाल है। और मुझे पता है कि मुझे पता है कि आपका सवाल वही सवाल थे। तो चलिए अपनी हमारी ये यही नेक्स्ट सवाल है। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं आखिर ये सवाल आपसे क्या कहना चाहता है। बड़ा अच्छा सवाल है। किसी पेन का नगद मूल्य का मतलब जो उसका प्राइस है ना, 10 रुपये है। परंतु इसे 1 रुपये महीने की 11 महीने तक समान किस्तों में भी खरीद सकते हैं, तो दर याद करना है। तो बात समझिए जैसे कि किसी पेन का प्राइस है 10 रुपया। कितना है? 10 रुपया। लेकिन यदि आप इसको 1 रुपया प्रति महीना देते हैं, 1 रुपया पर मंथ, 1 रुपया पर मंथ देते हैं, तो आपको इस तरीके से 11 रुपये लगेंगे। तो आपसे रेट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए सवाल को कैसे कर पाएंगे। और एक चीज़ आप यहाँ पे जो आपको दर निकालने के लिए कह रहा है वो शायद मासिक होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए सवाल को कैसे आप कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल है हो गया 10 रुपये, अमाउंट है 11 रुपये, तो आपको साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 1 रुपये। तो ये जो 1 रुपये आपको साधारण ब्याज मिल रहा है, कितने रुपये पे मिल रहा है? पहला महीना 10 रुपये, रेट हमने माना आर, और टाइम कितना हो जाएगा? 1/12। अगर ये 1 रुपये प्रति महीना है, तो मतलब कि महीना महीना में निकालना है। तो 10 रुपये पर 8% का रेट से, और टाइम कितना हो? 1/12 बटे का 100। जब आपने पहला महीना 1 रुपये दे दिया तो बचेगा कितना? फिर 9 रुपये बचेंगे। इसी तरीके से फिर 8 रुपये, फिर 1 रुपये दे दिए। इसी तरीके से ये लास्ट का 1 रुपया, 1 रुपया 8% का रेट से 1/12 समय के लिए बटे का 100 लगेगा। तो आप समझ पाएंगे कि 8/100, 8 बटे, और ये जो 12 है वो नीचे आ जाएगा। अब 12 × 100 क्या बन जाएगा? 1200। तो 8/1200, और क्या बचेगा? 10 + 9 + 8, इस तरीके से एक तक जाएगा। तो आप इसको देख पा रहे होंगे, सम ऑफ ए नेचुरल नंबर है, जिसका आप फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है? n × n+1/2। ये सम ऑफ ए नेचुरल नंबर होता है। तो आप समझ पाएंगे जैसा कि यहाँ पे 8/1200 हो गया, और यहाँ से कितना आ गया? 10 × 1 से ही ज़्यादा 11/2। दूसरे यहाँ पे कैलकुलेट करने पर कितना आएगा? 1200/55। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 21.9/11% के बराबर आएगा। तो ये इसका सबसे बेसिक तरीका है। लेकिन इस तरीका को आप छोटा सा दिमाग में ही कुछ काम करके आप छोटा कर सकते हैं, जैसा कि सवाल में किया गया है। आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 1 रुपये का ब्याज मिला है आपको। आप देखिए 8/12, जो 1/12 समय है, और ये जो गुना का 100 है, ये बाहर है। तब 8/12, और सम ऑफ जो ए नेचुरल नंबर है, आप इसको सीधे लिख सकते हैं 10 × 11/2। तो यहाँ से आ गया 240 बराबर है 11 आर। तो आर का मान यहाँ से वही आएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, 21.9/11%। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर पाएंगे, और इस तरीके के और भी कई सवाल इस सवाल को आप कर सकते हैं। और तो चलिए अपने नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं, क्या अगला सवाल आपसे क्या कहना चाह रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक सी बात करते हैं। एक मैंने आपको सवाल बताया था कि यदि साधारण ब्याज दो दो कंडीशन बराबर हो जाए, तो जो प्रिंसिपल का जो रेशियो होता है वो 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 होता है। उसके बाद अगर आपको कह दिया जाए कि अमाउंट बराबर है, क्या बराबर है? अगर मिश्र धन बराबर है, तो आप याद रख पाएंगे जो प्रिंसिपल का रेशियो हो जाएगा P1 P2 P3 हो जाएगा 1/100। एक तरीके से आप 100 जोड़ जाएगा, क्योंकि 100 आप समझिए कि एक तरीके से प्रिंसिपल का काम करेगा। और ये R1T1 क्या हो जाएगा? ब्याज। तो इस तरीके से वो क्या बनेगा? अमाउंट। तो 1/100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R2T2 अनुपात 1/100 प्लस R3T3। तो समझ पाएंगे, यहाँ पे मैंने बोल भी दिया है, थोड़ा सा अनक्लियर नज़र आ रहा है, तो आप समझ पाएंगे इसको। तो ध्यान दीजिए कि आपसे ये सवाल क्या कहना चाहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 18,750 रुपये एक आदमी द्वारा अपने दो बेटों के बैंक खातों में इस तरीके डाले गए कि 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त करें। मतलब कि दो बेटा है जिनका कुछ एज होगा और आगे, तो अगर वो 18 साल के हो जाएंगे दोनों, तो वो दोनों को बराबर बराबर पैसा मिलेगा। इस तरह की बातें अक्सर होती है।
तो चलिए, यदि उनकी आयु 12 वर्ष व 14 वर्ष हो तो तथा 5% दर दर कितना बोला गया, 5% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा पता करना है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो बेटा 12 साल का है वो 18 साल जब तक होगा तो वो कितना बढ़ेगा, तो बोलेंगे 6 साल बढ़ेगा। अच्छा, उसके बाद जो बेटा 14 साल के, वो 18 साल होने के लिए कितना साल उसको लगेगा, तो 4 साल। तो इस तरीके से आप समझ सवाल को बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। रेट यहाँ पे 5% बोला है, बस यहाँ इसी आप इस्तेमाल कर लीजिए। P1 P2 का जो रेशियो होगा 1/100 प्लस 5 × 6। रेट यहाँ पे 5 6 साल के लिए, और यहाँ पे 100 प्लस 5 यहाँ पे रेट दिया गया था 4 साल के लिए। तो यहाँ से आप देख पाएंगे, यहाँ से 1/130 अनुपात 1/120 आ गया। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना अनुपात आ गया, 12:13। मतलब कि दोनों बेटों को जो पैसा मिलेगा वो 12:13 में मिलेगा। तो इस तरीके से P1 का जो अनुपात हो जाएगा 12 बटे का दोनों का सम कितना हो गया 25 और गुने 18 750। उसका P2 जो दूसरे बेटे को मिलेगा वो 13/25 गुना 18 750। तो आप इसको जो सॉल्व करें तो पहला बेटा को 9,000 रुपया, बड़ा बेटा को, और उसके और जो दूसरा है वो 9,750 रुपये यहाँ पे मिलेगा। और इस सवाल का क्या उत्तर है। तो अब देख लीजिए, आपसे जो पूछा आप वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इस बात को आपको हर हालत में याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी बातें बहुत याद कर रखनी है। तो चलिए कुछ और सवालों की और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर नेक्स्ट सवाल देख पा रहे होंगे। 26,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए कि पहला भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का व दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, बराबर दोनों भाग ज्ञात करना है। तो बोला कि पहला भाग 10% का रेट से 5 साल के लिए और दूसरा भाग बोला है 9% का रेट से 6 साल के लिए। तो ये उसी प्रकार का सवाल हो गया जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको पीछे, जैसा कि कौन सा बताया था आप देख पा रहे होंगे। देखिए हम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि रेट दिया गया और टाइम दिया गया, रेट और टाइम दिया गया है, तो इसको इस्तेमाल करना यहाँ पे सबसे बेहतर होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो बोला गया है, आप समझिए 10% का रेट से 5 साल के लिए, 10% का रेट से 5 साल के लिए और 9% का रेट से 6 साल के लिए। तो 1/25 अनुपात 1/27 2 से कैंसिल आउट करने पर ये आया है। तो कितना हो गया 27:25। तो P1 का जो रेशियो, P1 को मिलेगा 27 के अनुपात में और P2 को मिलेगा 25 के अनुपात में। तो आप कह सकते हैं कि 27 बटे दोनों का सम कितना है 52 अगुने कितना 26,000। तो यहाँ से P1 का जो मान आएगा वो P1 का जो हिस्सा आएगा वो 13,500 और यहाँ से 25/52 गुने 26,000 P2 का जो हिस्सा है कितना आ जाएगा 12,500 रुपये। तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे। इस तरीके का सवाल आप इस तरीके से करें तो काफ़ी कम समय में ये आपसे हो जाएगा। तो चलिए कुछ और सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं और इन सभी सवालों को आप नोट डाउन करें, अच्छे से पढ़ें और आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर अगला सवाल देख पा रहे होंगे। पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, पहला 3 साल के लिए 6% है, 4 साल के लिए 7% है और 7 वर्ष से आगे ये कितना है 7.5% है। तो 7.5% ही बोला गया है, हाँ 7.5% है। अब जैसा कि देख पा रहे होंगे, एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किया, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो आप समझिए 11 साल टोटल बोला गया, 11 साल टोटल है। 3 साल के लिए 6%, 4 साल के लिए 7%, बाकी कितना बच गया 4 3 7 और ये 4 साल के लिए अगला 4 साल के लिए 7.5%। तो आप समझ पाएंगे अगर ये 1 साल के लिए 6%, 3 साल के लिए 18%, 1 साल के लिए 7%, तो 4 साल के लिए 28%, 1 साल के लिए 7.5, 50 साल के लिए 30%। इस तरीके से उसको साधारण ब्याज कितना मिलेगा टोटल 76%। तो आप समझ पाए 100% का मान कितना दिया गया है 18,800 रुपये। तो 76% का मान आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं 14,288 रुपये, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ तो कैलकुलेशन नहीं था और कुछ करना तो था नहीं, तो आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे सवालों की यार, बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। इस तरीके के सवाल हम लोग काफ़ी कर चुके हैं, तो इस सवाल को आप करने का प्रयास कीजिए। कोई धन 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है, वह 7 वर्ष में 10,800 हो जाता है, दर ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल प्लस 7 साल का ब्याज जुड़ के 10,800 हो जाता है और प्रिंसिपल प्लस 5 साल का ब्याज जुड़कर 10,000 हो जाता है। तो यहाँ से आप साधारण ब्याज निकालेंगे, कहीं बिठा देंगे मान, तो यहाँ से मूलधन आ जाएगा और फिर रेट भी आप यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं।
तो चलिए कुछ और सवालों की हम आगे बढ़ते हैं। मैं चाह रहा था कि आपको कम से कम से अधिक अधिक सवाल मिले और एक बेहतरीन सवाल मिले जिसको आप पढ़ के आप कोई भी किताब का सवाल कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए अगला सवाल देखते हैं। एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 350 रुपया नगद और 3 वर्ष तक 400 रुपये की 3 समान किस्तों में खरीदी जा सकती है। तो दर बताना है, और ये कैसा है, मासिक होना चाहिए, मंथली होना चाहिए। तो आप समझ पाएंगे जैसे कि साइकिल का दाम कितना बोला है, 1500 रुपया, अमाउंट कितना हो जाएगा, 350 रुपये आपको पहला देना पड़ेगा डाउन पेमेंट, उसके बाद 400 रुपये हर साल, तो इस तरीके से 1200 रुपये हो गया। मतलब कि कुल मिला के आपको उसको और आखिर में 1550 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप समझ कितना ज़्यादा देना पड़ा, तो 50 रुपये। आप 50 रुपये क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि 400 रुपये, जैसे कि 1550 पे ही कोई मूल यहाँ पे जोड़ाएगा क्योंकि वही मिश्रण है, आपको टोटल देना है। तो जैसे कि 1550 और पहला किस्त आपने जब जैसे कि यहाँ पे 400 दिया, कितना बचेगा, 1150 रेट आर इंटू 1/100। अगला साल के लिए फिर 400 माइनस करेंगे, 1150 में फिर 400 माइनस करेंगे, तो कितना देगा ये, 750 गुने आर गुना 1/100। फिर अगला 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 साल 400 रुपये जैसे आप देंगे, कितना बच जाएगा, 350 रुपये रेट आर परसेंट गुने 1/100। तो यहाँ से सॉल्व करके 115 प्लस का 75 प्लस का 35 और इंटू का आर बराबर यहाँ 500 आ जाएगा। ये 10 से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो आर का मान कितना हो गया, 500/225, 500/225, 100/45, 20/9। उसके बाद 20/9 के बाद देखिए आप सवाल को समझ पाएंगे। अच्छा, 20/9 आया है, आप समझ देखिए, मासिक होना चाहिए, दर कैसा होना चाहिए, मासिक। तो आप समझ पाएंगे कि आगे देखिए सवाल कैसे बन पाएगा ये। जैसे कि 3 बार दिया गया था, तो इस तरीके से मासिक तो 3 किस्ती में दिया गया है। तो 9 महीने का कितना हो गया यहाँ पे, जैसे 20/9 और गुने क्या कर देंगे, 12, गुने क्या कर देंगे 12, क्योंकि मासिक बोला गया है। तो यहाँ से कितना बोला गया, 8, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 80/3। और ये कितना आपको उत्तर दे देगा, 26.2/3%। तो यहाँ पर आपको छोटी सी बात समझने की जरूरत है कि 12 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मासिक बोला है ना, इस तरीके से। तो आपका उत्तर जो आ जाएगा 26.2/3% सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हैं कुछ और सवालों की ओर हम बढ़ते हैं। कोई धन 2 वर्ष में 2100, 5 वर्ष में 2250 बन जाता है, धन और दर ज्ञात करना है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इन सवालों को आप खुद से करें, ठीक है, ये सवाल आपसे बन जाएंगे। और चलिए इन सवालों को आप खुद से करने का प्रयास करें। इस तरह कई सारे सवाल हम पहले ही कर चुके हैं। तो देखिए अगला सवाल की हम आगे बढ़ते हैं। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से, यहाँ मूलधन से हो जाएगा, यहाँ पे से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन और साधारण ब्याज याद करना है। तो आप समझिए बड़ा ही आसान सा सवाल है। बोला है कि 12.5% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। जो साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम से मूलधन साधारण ब्याज आपको पता करना है। तो जैसे कि 3 साल, 1 साल के लिए 12.5%, तो 3 साल के लिए कितना हो गया, 37%। ये 100% आपको मैंने बताया, साधारण ब्याज अपने आप में कितना, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100%। तो 100% में पूरा पूरा ब्याज माइनस कर दिए तो क्या बचेगा, जो ये अमाउंट कह रहा है, जो ये अमाउंट कह रहा है 100% मूलधन में साधारण ब्याज माइनस करने पर जो अमाउंट कह रहा है वही बचेगा। 62% का जो मान हो जाएगा 3500। तो यहाँ से आप 1% का मान निकालेंगे। उसके बाद कह रहा है कि मूलधन साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप बड़े आसानी से देखिए, यहाँ से कैलकुलेशन आपका काफ़ी बड़ा हो जाने वाला है। तो इस तरीके से इस मेथड को आप नहीं अपनाएंगे। आपको पता है कि 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, जो 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है प्रतिशत में, आप जरूर पढ़े होंगे, 1/8। तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, ये 3/8। जैसे कि 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप समझ पाएंगे जो मूलधन है वो 8 और 3 क्या, और 3 दोनों का गैप देखिए कितना हो गया, गैप कितना है, 3 तो ब्याज हो जाएगा ना, ब्याज, 8 ही मूलधन और 3 ब्याज। तो इस तरीके से गैप कितना है, 5, 5 का मान कितना दिया गया, जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ 3 कितना हो गया, 8। तो ये तो हो गया आपका मूलधन, और ये हो गया ये मूलधन, और ये हो गया ब्याज। तो गैप कितना है दोनों का, 5, और इसी 5 का मान कितना दिया है, 3500। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 5×7=35, 700 रुपये। तो मूलधन यहाँ से कितना से निकाल पाएंगे आप, 5600 रुपया, और यहाँ से कितना निकाल पाएंगे, 2100 रुपया। तो इस तरीके से आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं, है ना, आसानी से कर सकते। जैसे अगर दिख रही है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो
तो बस अपनी वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, और कुछ और सवालों के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। और तो चलिए, अभी के लिए धन्यवाद। और ये सारे सवाल आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे, आप समझने का प्रयास कीजिए इसको, और एक दो बार इसको अच्छे देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाने वाला है। और आप समझिए एक बेहतरीन नोट से आप पढ़ रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए वीडियो के साथ, और पढ़िए आराम से। और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।